सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे है ना, तो टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। आज फ्राइडे एडिशन है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, पर बहुत एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है। मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता बहुत बिजी रहे आप सब, और आज भी शायद काफी बिजी दिन भर एक्शन लाइंड अप। ओवरनाइट क्यूज से लेकर आज के सारे इवेंट्स को देखते हुए मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग दिन सामने है। और दिक्कत है थोड़ी सी गिफ्ट निफ्टी के फ्रंट पे, हम थोड़ा सा ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है, और एक यूएस के नतीजों ने थोड़ा बहुत दुनिया को थोड़ा सा हिला दिया है। तो हमारे एडीआर स्पेन में है, हो सकता है हमारा आईटी सेक्टर थोड़ा दबाव में आ रहा हो, तो शायद उसका खामियाजा भी भारतीय बाजार भुगतते हुए। खैर ठीक है, मार्केट्स का मूड अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है, और मेरे ख्याल से है टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का। तो इस डिप्स का शायद एक्सपर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसा पिछले शो में चर्चा भी होके आई। खैर वो सब छोड़ते हैं, आज के टॉप 20 स्टॉक्स बेसिक प्रीमाइस है शो का। कौन कौन से हैं भाई साहब? स्टॉक से पहले देखिए आईटी स्टॉक्स, इनकी बात करनी पड़ेगी। क्या मूड खराब करते हैं, एक दिन चलते हैं, 2 दिन करते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से पहले आज सारे आईटी स्टॉक जो है शीर्षासन करते हुए आपको नजर आएंगे। सबने ही गिरना है। आप विप्रो को देख लीजिए, आप इन्फोसिस के एडीआर को देख लीजिए। अभी तो मोमेंटम अच्छा हुआ था, लेकिन फिर देखिए एक्सेंचर की तरफ से ये जो गाइडेंस कट आया है, और हैरत की बात है कि नास्डैक आप देखें तो बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन हमारे आईटी स्टॉक्स को तो बस गिरने का बहाना चाहिए। देखेंगे कि आज रिकवरी आती है कि नहीं। बाकी खबरों के लिए आज से बहुत एक्टिव डे है, तो इसी के साथ शुरुआत करूंगा। और सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट खबर एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए। कल देर शाम यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया। अब कंपनी ऑलरेडी आप देखें तो एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। इन्होंने रेलवे सेगमेंट में एंट्री की, इसके बाद डिफेंस का एक जेवी किया। अब एक फर्दर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये मोबाइल फोन्स बनाएंगे ओप्पो, वन प्लस और रियलमी ब्रांड्स के लिए। और ओप्पो की अगर आप देखें तो भारत में रेवेन्यू भी FY25 की बहुत तगड़ी देखने को मिली है, तो मार्केट बहुत अच्छा है। एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियली अच्छी खबर है, लेकिन है ना, मैं एक चीज़ देख रहा था, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि मैं अभी ये नुपुर का ट्वीट देख भी रहा था कि 8 मई को उन्होंने डीलिंग चेक में ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसे जेवी का अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने वाले। तो मार्केट को ऑलरेडी अंदाज़ा था, सरप्राइज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव खबर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के चलते एम्बर एंटरप्राइजेस यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है, और बाकी आईटी बता दूं लेकिन आपके हाथ में नहीं आने वाले। केपीआईटी टेक है। अच्छा, इसका चार्ट इतना कमज़ोर है कि अगर ये एक्सेंचर का ट्रिगर नहीं होता तो भी इस स्टॉक को मैं रेडी अपनी लिस्ट में शामिल करता। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कंपेरेटिव अंडर परफॉर्मेंस। अच्छा, आईटी स्टॉक्स में आप उनको भी ध्यान से देखिएगा जो रिकवरी में चलते नहीं है बिल्कुल, उनमें से केपीआईटी टेक है। कल भी आप देखें तो लाल निशान भी बंद हुआ, तकरीबन 1% की तेजी के साथ। पिछले 3 महीने में ठीक ठाक किया है स्टॉक ने, लेकिन मोर और लेस अगर आप लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा नेगेटिव ही है। केपीआईटी टेक इस स्टॉक को रखा है रेड। आईटी रखना है रडार पे, पर गैप डाउन के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वीकनेस लॉजिकली आनी चाहिए। थोड़ा सा ओवर रिएक्शन सा लग रहा है मुझे। भाई जिसके नतीजे आए थे वो उसका रिएक्शन तो समझ में आता है कि खूब पिट गया। अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री में एक्सेंचर अब तक 18% नहीं गिरा था, कल 18% गिरा, पर उसका जो रिवर्बरेशंस ग्लोबली है ना वो बड़े तगड़े हैं। कैप जेमिनी यूरोप में 9% गिर गया था, हमारा इन्फोसिस का एडीआर 10% गिरा हुआ है। मैंने इन्फोसिस और टीसीएस दोनों को लाल करा है, क्योंकि एक्सेंचर हमारी तरह एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, बिल्कुल सिमिलर इंडियन आईटी कंपनी जैसा बिजनेस मॉडल है, और लार्ज कैप्स की तरह है। तो वो दोनों सबसे बड़े प्रॉक्सी हैं, सिमिलर बिजनेस। और एक्सेंचर एक बेलवेदर है, उसके नंबर खराब आते हैं तो आप तैयारी करते हो कि हमारा रिजल्ट सीजन कहीं गड़बड़ा ना रहो। पर एक्सेंचर के नंबर्स, जहां तक Q3 के नंबर्स थे कल, ऐसा कोई बहुत बड़ा मिस नहीं था। आए स्लाइड मिस था, ईपीएस एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। हाँ, उन्होंने गाइडेंस काट दी 3 से 5% वाली, अब कह रहे हैं पूरे साल में 3 से 4% करेंगे। कमेंट्री में ये जरूर था कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज वगैरह के चलते हमारा जाते जाते क्वार्टर में डिसीजन मेकिंग स्लो होती दिख रही थी क्लाइंट्स की। पर एक्सेंचर और हमारे में फर्क ये है कि वहां पे एक फेडरल गवर्नमेंट का कामकाज ठप पड़ रहा है, तो उसका इंपैक्ट लगातार फाइनेंशियल्स पे पड़ रहा है, इस क्वार्टर में पड़ा। दूसरा, उन्होंने $4 बिलियन से ज्यादा के एक्विजिशंस अनाउंस कर दी जो स्ट्रीट को पसंद नहीं आए, तो उसकी पिटाई थोड़ी सी अलग रीजन से भी है। हाँ, कमेंट्री गड़बड़ा रही है, ग्रोथ को लेकर थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं, तो उसका असर तो हमें भी झेलना है, इसलिए दोनों लाल हैं। पर अगर कोई इन्फी वाकई इतना दबाव के साथ खुल रहा है तो दूर ही रहिएगा भाई साहब।
लेने की बात अलग होती है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप डाउन के बाद मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मीट या जूस रह जाएगा। इतना ज्यादा एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते एक्सेंचर के नंबर्स को इंडियन आईटी के लिए। फिर भी सबड्यूट तो कामकाज हो रहा होगा शायद, इसलिए मैं दोनों को लाल रख देता हूं, मार्क भी करना था। अगले दो स्टॉक्स में नजर रखिएगा आप हिंदुस्तान जिंक पर। और हिंदुस्तान जिंक की चर्चा लगातार इस शो में करते रहते हैं। चांदी के साथ जिस प्रकार से बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन है, जब जब चांदी चलेगी तब तब आप हिंदुस्तान जिंक में तेजी देखेंगे एंड वाइस वर्सा। अब कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें तो चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। $66 के नीचे फिसला है भाव और असर देखने को मिलेगा। वैसे भी आप देखें तो ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ ही कामकाज करें, तो हिंदुस्तान जिंक इसको रेड रख लिया। बाकी चांदी के बाद सोने पर नजर लगाई तो वहां पर भी आप देखें तो गिरावट थी। मनोपरम कल बताया था कल गिरा नहीं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल वीकनेस अब यहाँ पर साफ नजर आ रही है। एग्जॉशन है, खुलकर चल नहीं रहे। मुथूट में भी आप देखें तो वही ट्रिगर है कि पिछले 3 दिनों में ऑलमोस्ट 4% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें घट चुकी हैं। तो ऐसे में इनकी एलटीवी पर असर देखने को मिलेगा। शायद मान सकते हैं कि जो अगले क्वार्टर के नतीजा है यहाँ पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आए। कुछ ब्रोकरेज हाउस भी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, तो मुथूट फाइनेंस इस स्टॉक को रेड रखा है। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी, वो जो हमारी सबसे बड़ी इथेनॉल प्रोड्यूसर है और मेरे ख्याल से बायोफ्यूल्स में भी है, इसको ग्रीन कर रहा हूं। इन्होंने कल कहा कि हमें पीएम जीवन के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है अपने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोजेक्ट के लिए। कमर्शियल स्केल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रोजेक्ट प्रपोज करा इस कंपनी ने, जिसके लिए केंद्र से 150 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया। बहुत बढ़िया खबर है, इन ग्रीन करा। पीएम जीवन पता है क्या है? नाम कितना अच्छा है, PMJIVAN। तो ऐसी मैंने करने का है क्या ये? तो ये है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। कहां ढूंढता है भाई साहब, क्या कहां से पॉलिसी के नाम आते हैं। ये पीएम जीवन के अंतर्गत भाई साहब इनको ये फायदा मिलता हुआ। भारत फोर्स ये डिफेंस स्पेस में बहुत अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं बाबा कल्याणी साहब। भारत फोर्स ने कल यूएस बेस्ड AM जनरल के साथ पार्टनरशिप करी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की, मतलब इनकी होली ओन सब्सिडरी और AM जनरल के बीच में करार हुआ है आर्टिलरी गन्स के लिए। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम्स डेवलप करे जाएंगे। दोनों मिलकर उस पर कामकाज करेंगे। मॉडर्न मोबाइल सर्वाइवेबल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, और इवन यूएस आर्मी और ग्लोबल आर्मीज के लिए ये प्रोवाइड फॉर करा जाएगा। चला हुआ स्टॉक है, खबर अच्छी है, ग्रीन करा है मैंने। अगले स्टॉक में इंटरग्लोब एविएशन, इसकी स्थिति में काफी सुधार है। एक तो कच्चा तेल आपको ब्रेंट ऑलरेडी $80 के नीचे मिल रहा है, लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, पीस डील साइन भी हो चुकी है, तो अब खबरें भी आप देखें तो तनाव वाली आ नहीं रही हैं। और ये जो यूएई में संकट आया था, इसके चलते ग्लोबल कनेक्टिविटी पर दुनिया भर की एविएशन कंपनीज पर इम्पैक्ट था, अब ये बात भी पीछे छूट चुकी है। कारोबार के लिहाज से देखें तो कोई इनके कंपटीशन में नियर भी नहीं है। ऑलमोस्ट सबसे तगड़ा मार्केट शेयर यही होल्ड करके चलते हैं। और एक और खास बात है कि भारतीय मार्केट्स में सर्वाइव करना भी सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन को आता है। कोई दूसरी कंपनी नहीं आई है आज तक जिसने इस मार्केट में ग्रो करके दिखाया है। तो इंटरग्लोब एविएशन, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि इस स्टॉक में रिकवरी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलती है, और एविएशन को प्ले करने के लिए तो एकमात्र स्टॉक है। कल भी 3% चला था और इसी के साथ चार्ट्स पर ब्रेकआउट भी हो चुका है, इसको इन ग्रीन रखा है। और क्योंकि सिमिलर थीम के ऊपर फोकस है, तो इंडियन होटल्स यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। जब वेस्ट एशिया तनाव की शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स काफ़ी रद्द हुई, तो इसके कारोबार पर भी काफ़ी असर होता है, क्योंकि इनका जो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़िया करता है। अब इसके चार्ट्स पर आप देखें तो ब्रेकआउट यहाँ पर सिग्नल होगा, और ब्रेकआउट भी ट्रेंड रिवर्सल वाला है। दरअसल इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ रही थी, फिर उसके बाद एक तरफा बड़ी गिरावट आ गई लगातार। अब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनी है ना, इसके ऊपर का ब्रेकआउट कल के सत्र में आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिला है। टेक्निकल तौर पर एक अच्छा रिवर्सल है, तर्क भी यहाँ पर सही बैठ रहे हैं, तो स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। एंथम बायोसाइंसेस, कल वो लास्ट ट्रेड होना था, जैसा रिपोर्टेड था, अरुणा गणेश प्रमोटर थी शायद ना, 1.7 करोड़ शेयर्स बेचे। खरीदार बढ़िया है तो मैं ग्रीन कर रहा हूं। कल वो स्टॉक भी खैर विंडो में ट्रेड हुआ, डील हुई और स्टॉक 4% मजबूत था। बायर्स देखिए, प्रूडेंशियल हांगकांग, नॉर्डिया फंड, घिसालो, सोसाइटी जनरल, इवन PI अपॉर्चुनिटीज फंड, उसके बाद इस देश की तमाम म्यूचुअल फंड्स और इवन इंश्योरेंस कंपनी, सब ने पैसा डाला। बॉश होम कंफर्ट, कल OFS का डे 1 जो था, उसमें अब ग्रीन शू भी मिला दूं तो कुल ऑफर का साइज था 21.6 लाख शेयर्स।
बिड्स आई 79 लाख शेयर्स की, 3.6 टाइम्स। फ्लोर प्राइस था 1150, ये क्लियरिंग प्राइस अब बन गया है 1377। तो कोई इस तरह की डिमांड आई थी स्टॉक की, इसको रेडा पे रखिए। आज ओएफएस डे 2 है, रिटेल का कुछ बचा नहीं, लेकिन आज ये ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा होगा। 6 पूरे, ब्रेक के उस पार, अगले 4 पे बातचीत है। टेक्निकल्स के लिहाज से जिंदल 100 इस स्टॉक में आपको खास एक्शन नजर आएगा, और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आप एक बार इसका चार्ट जरूर देखिएगा। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी नजर आ जाएगा। और अगर वो नहीं दिख रहा है ना, तो आपको बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन, एक राउंडिंग बॉटम और उसके ऊपर का अच्छा खासा बड़ा ब्रेकआउट। पिछले 6 महीने में 60% चला हुआ स्टॉक है, लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर इन स्तरों पर देखने को मिल रहे हैं। और तकरीबन कल भी 2% की तेजी है। अब अप्रैल 2025 के बाद से जो लगातार कंसोलिडेशन और अक्यूमुलेशन देखने को मिला, उसका ब्रेकआउट है। चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप खुद देखिएगा, इसको स्टॉक को शेयर कर रहा हूँ इन ग्रीन। बाकी लुपिन यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। लगातार आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 38 सेशन से, काउंट करके देखा मैंने, 38 सेशन से एक नैरो रेंज में चल रहा था, बहुत साइडवेज चॉपी था, कोई ट्रेंड नहीं था। लेकिन इन 38 दिनों के एक साइडवेज मूव के बाद एक फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है लुपिन में, तकरीबन 3% का। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, तो लुपिन को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, एक स्टॉक, अब इसका कोई ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव है, हो सकता है डायरेक्ट इम्पैक्ट भी बन जाए। सेंट गोबेन सिक्योरिट इंडिया चर्चा में नहीं आता। कल पीएम मोदी का लास्ट लेग था वो यूरोप दौरे का, कल वो पेरिस में थे। वहां पे फ्रांस की मल्टीनेशनल सेंट गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनॉइट ब्रेजीन से इनकी मुलाकात हुई। सेंट गोबेन ने अगले 5 सालों में 1 बिलियन यूरोस कमिट करें भारत में निवेश के। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी व्हीकल फ्री लिस्टेड कंपनी होगी, उन्हीं का आम जो इंडिया में लिस्टेड है, इसीलिए इन ग्रीन कर रहा हूं। और परसिस्टेंट सिस्टम्स को एक लाल रखा है। हालांकि मेरा मानना आईटी में गैप डाउन के बाद ज्यादा नर्वसनेस की जरूरत है नहीं आज के लिए एटलीस्ट, लेकिन नर्वसनेस रहेगी। इनिशियल रिएक्शन दिग्गजों में 2 जो प्रॉक्सी हैं वो आपको बता दिया, इन्फोसिस और टीसीएस। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप यूनिवर्स में 2 प्रॉक्सीज हैं, परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज। पर कोफोर्ज के अपनी चाल पे मस्त है, इसलिए उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं। परसिस्टेंट को लाल रख दिया मैंने, सिर्फ वो एक्सेंचर के नंबर्स और उसके प्रिंट और सिर्फ सेंटिमेंटल इंपैक्ट के चलते, बस सिर्फ वॉच के लिए। आखिरी दो में एक सिरमा एसजीएस है, और ये पूरी ईएमएस की थीम बड़ी बजिंग है। पिछले 3 दिनों का प्राइस एक्शन देखिए, सभी स्टॉक्स में आपको बढ़िया मूव नजर आएगा। इसके चार्ट्स पर एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, और खास बात है कि पिछले 5 हफ्तों से लगातार स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है। पिछले 5 हफ्तों से लगातार क्लोजिंग आपको हायर हाइज और हायर लोज, वीकली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। आज फ्राइडे है, तो अगेन एक वीकली कैंडल आपकी पूरी हो जाएगी, नजर रखिएगा। और इंजीनियर्स इंडिया, कुछ सरकारी स्टॉक्स जो हैं बहुत एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसके चार्ट्स पर भी पैटर्न पॉजिटिव है, टेक्निकल तौर पर भी ठीक ठाक लग रहा है। कल 4% चला था, तो स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। लास्ट दोनों लाल हैं। पहला जीएनए एक्सेल्स, मनिंदर सिंह साहब जो प्रमोटर हैं, कल 2,33,000 शेयर्स खुले बाजार में बेचे गए। और दूसरा शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स को लाल रखा, वनीता नागड़ा टटोला। तो प्रमोटर्स में क्लासिफाइड तो है, लेकिन उसमें 0% दिखा रहा है। पर फिर भी बीएससी पे 4 लाख और एनएससी पे 6.5 लाख शेयर्स बेचे, कुल मिलाकर 10.5 लाख शेयर्स शैली इंजीनियरिंग के बेचे गए। हो सकता है पहले प्रोमोटर्स थी, अब नॉन प्रोमोटर क्लासिफाइड हुई हैं, जो भी रीजन हो, ये इसको भी लाल रखा है मैंने आज। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं रिकैप। और शुरुआत में की आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक एम्बर एंटरप्राइजेस, यहां पर आप रखिएगा खास फोकस। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स पर सबकी नजर है। केपीआईटी टेक को मैंने चुना है, हिंदुस्तान जिंक और मुथूट फाइनेंस, यहां पर भी फोकस करिएगा। इंटरग्लोब एविएशन, इंडियन होटल, जिंदल 100, लुपिन, सिरमा एसजीएस और इंजीनियर्स इंडिया टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल सही। कुछ और स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा, बस खबरों के हिसाब से शेड्स हैं। हो सकता है कुछ बहुत गिर के खुल रहे हो, तो उसके बाद फर्दर लाल जाने का स्कोप ना रहे। इन्फोसिस, टीसीएस, जीएनए एक्सेल्स, शैली इंजीनियरिंग और परसिस्टेंट सिस्टम्स लाल रखे थे आज के लिए। तो वहीं ट्रूऑल्ट, भारत फोर्ज, एंथम बायोसाइंसेस, बॉश होम कंफर्ट और सेंट गोबेन को इन ग्रीन कर दिया।